भविष्यद्वक्ता के कार्य भाई पेरिग्रीन के द्वारा। आज यह लेख पूरा हुआ है। यह अक्सर नहीं होता है कि लोगों को वचन के लेख के पूरे हो रहे होने का आभास हो। फिर भी जब ऐसी पूर्ति से सामना होता है, मुझे आश्चर्य है कि कितने इसे स्वीकारेंगे। बेशक बहुत ही कम, क्योंकि खुदा इसे इतनी सरलता में करता है कि यह समझदारों और बुद्धिजीवियों की आंखों से छिपा ही रहता है। जैसा कि बाइबल बताती है, दो ऐसी घटनाएं जिनमें वचन का पूरा होना था, एक मसीह के जीवन से और एक जो हुआ 2000 साल बाद विलियम ब्रनम के जीवन में, जबकि मनुष्य जाति के लिए अत्यंत आवश्यक था, पर ज्यादातर के द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। तारीख थी जनवरी 24, 1965। जगह फिनिक्स, एरिजोना। सुबह का समय था और भाई ब्रनम को फुल गॉस्पल बिजनेसमैन फेलोशिप की अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में बोलना था, जो भाई कार्ल विलियम्स के द्वारा प्रायोजित थी। जो संदेश उस समय भाई ब्रनम ने प्रचारा, उसका शीर्षक था प्रसव पीड़ाएं। कुछ ही दिन पहले उनकी पत्नी ने उन्हें नई बाइबल दी थी, एक बिल्कुल वैसी जो वे कई सालों से इस्तेमाल करते आ रहे थे, संसार भर में सुसमाचार प्रचार करते हुए। इस सुबह वे सभा में अपने साथ उस नई बाइबल को लेकर आए थे। नतीजतन एक दृश्य सामने घटना था जो बिल्कुल वचन के अनुसार था। जब वे उस सुबह मंच पर आए, श्रोताओं को संबोधित करने के बाद अपना लेख निकालने के लिए उन्होंने अपनी नई बाइबल को खोला और वचन के एक हिस्से को पढ़ना चालू किया, जहां बात थी समय के अंत की और उन चीजों की जो दुनिया पर आ पड़ने वाली थी, जैसे गर्भवती पर पीड़ा। उन्होंने पन्ने के अंत तक पढ़ा। जब उन्होंने पन्ना पलटा तो वे दो नए पन्ने इस तरह चिपक गए थे कि जिस तरह आयत पर वे पढ़ते हुए पहुंचना चाहते थे, वह दोनों पन्नों के बीच छिप गई। वे परेशान हो गए क्योंकि उस पन्ने में अगले अध्याय की उसी संख्या की आयत से शुरुआत हुई थी जिस संख्या पर वे पहुंचना चाहते थे। और फिर जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने पाया कि वचन की आयतें बेमेल थी। यह घटना प्रसव पीड़ाएं के टेप में रिकॉर्ड हो चुकी है, जहां वे मंच पर बैठे प्रचारकों से यह पूछते हुए सुने जा सकते हैं कि क्या यही उस आयत की सही जगह नहीं है? क्या उसे इसी फलानी जगह पर नहीं होना चाहिए था? जब उन्होंने पन्नों को आगे पीछे पलटा, इस बात से अनभिज्ञ होकर कि पन्ने आपस में चिपक गए हैं, एक चैंडियल कैथोलिक याजक, बिशप सेनेटली चैंडियन कैथोलिक चर्च के मेट्रोपॉलिटन संगठित राज्यों के आर्क बिशप, जो स्वयं भी कन्वेंशन में एक वक्ता थे, मंच पर बैठे हुए थे, भाई ब्रनम को देख रहे थे। बिशप स्टैनली अपने याजकों वाली पोशाक और लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। वे भाई ब्रनम के पास आए और बोले, स्थिर रहो मेरे बेटे, क्योंकि खुदा का एक उद्देश्य है इसमें। यह लो, मेरी बाइबल का इस्तेमाल करो। भाई ब्रनम ने याजक से बाइबल ले ली, उस लेख को पढ़ा जिसे वे ढूंढ नहीं पा रहे थे, बाइबल बंद की, याजक को वापस दे दी और अपने संदेश में आगे बढ़ गए। उस सुबह उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के ब्लॉकबस्टरों और पहले विश्व युद्ध के खाई बनाकर लड़ने की प्रणालियों पर बोला था, यह दिखाते हुए कि यह सब प्रसव पीड़ाएं थी जैसे कि गर्भवती पीड़ा में हो। उन्होंने उसे खुदा के न्याय के रूप में दिखाया, दुखों के दिनों की शुरुआत, और यह कि दुनिया अगले विश्व युद्ध को झेल नहीं पाएगी। उन्होंने उल्लेख किया उस परमाणु बम का जो हिरोशिमा पर गिराया गया था, और दुनिया को तबाह कर देने वाली वह शक्ति जो मनुष्य के पास आज है। सीधे ही साफ साफ इसे समय के उस हिस्से से जोड़ा जिसके बारे में बोला गया, दुखों के दिनों की शुरुआत के रूप में। थोड़े में उन्होंने संसार पर न्याय की घोषणा की। उस रात जब वे ट्यूसान में अपने घर की ओर यात्रा में थे, वे रास्ते में एक भोजनालय पर रुके बच्चों के लिए कुछ लेने को, जब प्रभु का आत्मा उन पर उतर आया और उन्हें उस सुबह के अपने अनुभव का एक चौंकाने वाला समानांतर दिखाया। उन्हें वचन में एक समय की ओर इंगित किया गया जब यीशु मसीह ने नाजरत के एक आराधनालय में प्रचार किया था, जैसा कि लूका 4:17-19 में लिखा है।
यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उन्हें दी गई और उन्होंने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां ये लिखा था, यशायाह 61:1-2, कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यशायाह किसी के आने की भविष्यवाणी कर रहा था जिसे प्रभु का आत्मा अभिषेकित करेगा कि गरीबों को सुसमाचार सुनाए। यह जरूरी नहीं कि वे हों जो शारीरिक गरीबी में हों, बल्कि आत्मा में गरीब, जो यह समझे कि उन्हें केवल खुदा के अनुग्रह पर और यीशु मसीह के बहाए हुए खून पर ही आश्रित होना होगा। यह गरीब तब वे हुए जिन्हें यह आभास हो जाए कि यह बैलों और बकरों के लहू बहाने से नहीं, बल्कि यह तो था उस कीमत के द्वारा जो जगत की उत्पत्ति से घात हुआ मेमना है। अच्छे समाचार का एक संदेश आना ही था, एक नया सुसमाचार इन लोगों के पास पहुंचाया जाए जो आत्मा में गरीब हैं, और वह उन्हें वापस भगा नहीं देगा क्योंकि वह उसके बगैर असहाय होंगे। यह नया सुसमाचार टूटे हुए दिल वालों के पास भी जाएगा। वे असंतुष्ट लोग जिनके हृदय उन्हीं के अंदर टूट चुके होंगे क्योंकि धर्म स्वयं ही भक्ति का एक भेष मात्र ही बन गया होगा जो सामर्थहीन हो। वह बंधुओं को छुटकारे का प्रचार करेगा जो तंत्र के अंदर बंदी बनाए हुए हैं, जो यह तक नहीं देख सकते हैं कि वे गुलामी में हैं, धनवान और किसी चीज की जरूरत नहीं, जबकि वे होंगे अंधे, नंगे, लाचार और बदहाल, जैसा कि बाइबल चेतावनी देती है। उनका अंधापन आत्मिक था और उन्हें जरूरत थी सुरमे की, ताकि उद्धार की योजना को देख सकें। यीशु को इन आत्मिक आंखों को खोलना था ताकि उन्हें असली आंखें दें और वे देख सकें कि खुदा पृथ्वी पर क्या कर रहा है। यह भी कि उन्हें भी आजाद कराना था जो चोट खाए हुए थे, निकाले हुए थे, क्योंकि वे आत्मिक रूप से संवेदनशील थे और संस्थागत धर्मांतर के द्वारा पीटे गए थे। जैसा कि यह तब हुआ जब केवल खुदा की आज्ञा मानने की चाहत में यदि उन्होंने ठीक ठीक वही नहीं किया जैसा फरीसियों ने कहा, तो उन्हें निकाल दिया गया। थोड़े में यशायाह ने आने वाले मसीह के बारे में बोला था। जो समानांतर भाई ब्रनम को दिखाया गया था वह यहाँ पर पाया जाता है। यीशु ने यशायाह 61 में ये आयतें पढ़ी थी और केवल वहीं तक पढ़ा था जहाँ है, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। फिर उन्होंने पुस्तक को बंद कर दिया, उसे फिर से याजक को दे दिया और बैठ गए। बाइबल कहती है, और जितने लोग आराधनालय में थे उनकी आंखें उन्हीं पर टिकी रही। फिर यीशु ने यह असामान्य वाक्य बोला, आज यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। यीशु के विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैंने आत्मा को स्वर्ग से एक फाख्ता की नाई उतरते हुए देखा था और वह उन पर ठहर गया। यूहन्ना 1:32। इसीलिए यीशु आत्मा के द्वारा अभिषेकित थे, वह प्रचार करने के लिए जो उन्होंने प्रचारा था। बड़े ही विश्वास के साथ उन्होंने पुस्तक वापस याजक के हाथ में लौटा दी और बोले, आज यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। यूहन्ना 3:34 में यह लिखा है कि क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा है वह खुदा की बातें करता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इसके लिए गवाही रखी थी कि खुदा का आत्मा इस एक जन यीशु मसीह पर था जिसने उन कामों को किया जिन्हें मसीह को करना था। उन्होंने गरीबों और जिनके दिल टूटे हुए थे उनको सुसमाचार सुनाया, उन्होंने बंधुओं को छुड़ाया, उन्होंने अंधों को दृष्टि दी। लोग आश्चर्यक्रम से डरते थे और कहते थे, निश्चय ही खुदा अपने लोगों से मिलने आ गया है, क्योंकि उसने हमारे पास एक सामर्थी नबी भेजा है। कुछ बोले, यदि यह मसीह नहीं है तो जब वह आएगा क्या वह इस वाले से अधिक आश्चर्य कर्मों को करेगा। वचन के लेख पूरे हो रहे थे। यीशु आराधनालय तक में बैठे थे और इस दुनिया के सबसे धार्मिक लोगों को यह बता रहे थे कि आज यह लेख तुम्हारे कानों में पूरा हो गया है। पर उन्होंने इसे नहीं पहचाना था। वह खुदा के आत्मा से अभिषेक थे, वही कर रहे थे जिसे यशायाह नबी ने
पहले से ही बता दिया था। उन्होंने घोषणा की प्रभु के प्रसन्न रहने के दिन की। उस समय पर यहूदियों ने मसीह को ग्रहण कर लिया होता, पर उन्होंने उन्हें ठुकरा दिया। आप ध्यान दीजिए, जिसे हम पहले ही इंगित कर चुके हैं, यीशु ने पुस्तक को बंद कर दिया। उन्होंने यशायाह 61 की 2 को पूरा पढ़ा ही नहीं था। वह तो आयत के बीच में ही रुक गए थे। उन्होंने वह हिस्सा तो छोड़ ही दिया था जो कहता है, और खुदा के पलटा लेने के दिन का, ताकि शोक करने वालों को आराम दे। उन्होंने उसे क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि वह उनकी दूसरी आमद पर लागू होता है। अब फिर उनके लिए जिन्होंने अभी तक इस घटना के समानांतर को नहीं समझा है जो फिनिक्स में घटी, एक आदमी आया हुआ था खुदा की ओर से, जिसमें खुदा का आत्मा बसता था, और यशायाह 61 की 2 का दूसरा हिस्सा फिनिक्स एरिजोना में पूरा हुआ था। जनवरी 24, 1965 को, जब खुदा के इस नबी ने, जिसमें एलिया का आत्मा था, सटीक रूप से ठीक वही किया जिसकी यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि वह करेगा। उसने घोषणा की हमारे खुदा के पलटा लेने के दिन कि जब उसने प्रचार किया इस दुनिया पर न्याय अपने उस सरमन में जिसका नाम है प्रसव पीड़ाएं, ठीक जिस तरह यीशु के दिनों में था, जब वे आराधनालय में खड़े हुए और याजक ने उनके हाथ में बाइबल दी और उन्होंने उसे यह कहते हुए वापस थमा दिया, आज यह वचन तुम्हारे कानों में पूरा हुआ है, और उन्हें नहीं पता था कि वह किस बारे में बात कर रहे थे। इसी तरह इस सदी में हुआ। इस पीढ़ी में हमारे खुदा के पलटा लेने का दिन उद्घोषित किया गया इस पृथ्वी पर खुदा के नबी के द्वारा, और धार्मिक लोग असफल रहे इसे देख पाने के लिए। उसने उन सभी को जो शोक करते हैं तसल्ली दी, क्योंकि उसने यह भी कहा कि छुड़ौती का एक रास्ता भी है। हे मेरे लोगों, उसमें से निकल कर आओ और अलग हो जाओ। नबी अगले दिन जनवरी 25, 1965 को फिनिक्स वापस आ गए और इस प्रकाशन को जो उन्हें खुदा की आत्मा ने दिया था प्रचार किया। उस शाम उनके संदेश का नाम था, आज यह वचन का लेख पूरा हुआ है। कुछ दिनों के बाद वे ट्यूसान वापस आ गए और फिंगर रॉक के पास पहाड़ पर चले गए, और एक सुनहरे रंग का बादल जिसका आकार एक बड़ी छतरी जैसा था आसमानों से नीचे उतर आया और 3 बार उस पहाड़ पर उतरा। जबकि भाई ब्रनम वहां ऊपर चोटी के पास प्रार्थना कर रहे थे, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों को स्कूल के बाहर लाकर इस अजीब घटना को दिखाया गया था। जैसे मूसा पर्वत से उतर कर आया था, वैसे ही यह नबी भी खुदा की ओर से अपने हृदय में खास अनुमति के साथ उतरा, ताकि अपनी कलीसिया में ज़ेफरन इंडियाना में प्रचार कर सके शादी व तलाक का भेद। मूसा को तलाक का दस्तावेज देने की अनुमति दी गई थी लोगों के हृदयों की कठोरता के कारण। यह सत्य कुछ खास निर्देशों के साथ प्रकट किया गया था, जैसे पौलुस ने अपने दिनों में उन लोगों के लिए जिनके जीवन बीते समय में इन चक्रों में फंसे हुए थे। इस सत्य से अनभिज्ञता के कारण शादी और तलाक का रिकॉर्ड किया हुआ व छपा हुआ संदेश वॉइस ऑफ गॉड रिकॉर्डिंग से प्राप्त किया जा सकता है। उनका पता विलियम ब्रनम होम पेज पर उपलब्ध है। जब भाई ब्रनम एक लड़के थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का एक दर्शन देखा था। अपने घर के पास एक खेत में एक स्कूल का श्रोता भवन ठीक उसी जगह पर बाद में बनवाया गया था। 1965 की फरवरी में शादी व तलाक का संदेश प्रचार करने से पहले उन्होंने उसी स्कूल के इस श्रोता भवन में एक विस्तृत संदेश प्रचार किया था, जिसका शीर्षक था, आज यह लेख पूरा हुआ। भीड़ इतनी अधिक थी कि उन्हें एक कोने में इस प्रकार खड़ा होना पड़ा था कि एक तरफ श्रोता भवन में श्रोतागण थे तो दूसरी तरफ जिम्नेजियम में थे, वह जगह जहां वह प्रचार करने के लिए खड़े हुए थे। वह मंच वह तकरीबन उसी ऊंचाई पर और उसी जगह पर स्थित था जहां उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दर्शन में देखा था। वहां वे खड़े थे फरवरी 1965 में, ठीक उसी स्थिति में जिसमें उन्होंने यीशु को कई वर्ष पहले देखा था और यह संदेश प्रचार किया, आज यह लेख पूरा हुआ। उन्होंने घोषणा की कि खुदा ने उन पर अपना आत्मा भेजा है और यह कि उन्होंने अंधों को छुटकारे का प्रचार किया है। वे लाए हैं स्वतंत्रता और आज़ादी उनके लिए जो कैद में थे। उन्होंने उनको आशा व दया और अनुग्रह का संदेश दिया है जो आत्मा में गरीब हैं। उन्होंने उद्घोषित किया है,
हमारे खुदा के पलटा लेने के दिन को इस पृथ्वी पर आज यह लेख पूरा हुआ है।